हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं श्रुति, हमारे ओल्ड स्टूडेंट। ये बीएससी नर्सिंग कर रही हैं डीएमसीएच कॉलेज लुधियाना से। तो जानते हैं कि कैसा है जो कॉलेज है और जो डिग्री है, कितनी स्मूथ या फिर टफ रहता है इस कोर्स में। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो तो डेफिनेटली हमेशा ही डिमांड रखते हैं ऐसी वीडियो की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello everyone, myself Shruti Ahuja. I'm from Ludhiana. Currently, I'm studying BSc Nursing second year in DMC College of Nursing, मलिकपुर लुधियाना। DMC कॉलेज बहुत अच्छा और इफेक्टिव इंस्टीट्यूट है। इनका हॉस्पिटल भी है DMC हॉस्पिटल, और इनमें ट्रेनिंग भी लाइक 2 months थ्योरी पार्ट और 2 months क्लिनिकल पार्ट। इनकी ट्रेनिंग और थ्योरी पार्ट जो है ना, मतलब इफेक्टिव बहुत है। जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, आप क्लिनिकल्स में इससे ज़्यादा मोर गेन कर सकते हो आप नॉलेज। और इनका जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है कि इनका जो डीएमसी कॉलेज का स्टाफ जो है ना, वो काफ़ी नॉलेजेबल है कि बहुत अच्छा समझाते हैं। कि लाइक ये नहीं है कि जैसे कॉलेजेस में कि हाँ एक बार ही समझा दिया दूसरी बार टीचर्स नहीं समझाएंगे। इनमें बहुत इफेक्टिव और प्रॉपर वे से जो है समझाते हैं। डेली जो है टेस्ट होते हैं, इनके एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है प्रीव्यू करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। और क्लिनिकल्स में भी बहुत अच्छा जो है ना, इनका मतलब सीखने को मिल जाता है हॉस्पिटल्स में। और स्टाफ भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल का। ओके, तो कैंपस का रिव्यू कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं, या बाहर जाना पड़ता है कोई इस चीज़ के लिए? नहीं मैम, सारा कुछ अवेलेबल है। फैकल्टी भी बहुत अच्छी है कॉलेज की। और जो मतलब कैंटीन का होता है, वो कैंटीन भी बिल्कुल कॉलेज के साथ ही है। और हॉस्टल में भी सारी अवेलेबिलिटीज फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल है। लेकिन वो कॉलेज स्टूडेंट को जो है बाहर नहीं जाना पड़ता है, कि सारा कुछ ही कॉलेज के इनसाइड जो मिल जाता है कॉलेज स्टूडेंट को। ठीक है। आप हॉस्टलर हो या डे स्कॉलर हो? मैम मैं तो डे स्कॉलर हूँ लुधियाना से। अच्छा, पर आपके कुछ ना कुछ फ्रेंड्स होंगे जो हॉस्टल में भी हैं, तो आपने देखा है हॉस्टल? यस मैम, मैंने देखा हॉस्टल का। मतलब रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एसी नॉन एसी वो आपके ऊपर चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा रूम लेना है। मतलब कि काफ़ी रूम्स अवेलेबल हैं इसमें। मतलब रूम्स मिल जाते हैं इजीली। ये नहीं है कि हाँ रूम्स अवेलेबल नहीं है। और जो उनके वार्डन्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कि सिक्योरिटी गार्ड भी अच्छे हैं। कि मतलब ऐसे है कि बाहर से कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता इनसाइड में। अच्छा, सेफ्टी मतलब पूरी है? यस मैम, सेफ्टी पूरी है। ओके। अगर कोई स्टूडेंट लुधियाना का ना हो और वो सोचे कि मैंने डीएमसी ज्वाइन करना है नर्सिंग के लिए, तो मैं हॉस्टल लूँ या मैं आसपास पीजी ले लूँ, क्या चीज़ बेटर है? मैम वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है कि हॉस्टल लेना है या फिर पीजी लेना है। पीजी में ये है कि स्टूडेंट बाहर आउटसाइडर हो सकता है, कि मतलब जहाँ मर्जी जाओ। बट ये है कि अगर हॉस्टलर हो के स्टूडेंट पंक्चुअल हो सकता है पूरा। बट समटाइम ये होता है ना कि पीजी में स्टूडेंट पंक्चुअल नहीं भी हो पाता, कि टाइम से प्रॉपर नहीं भी पहुंच पाता। और पीजी में ये भी फैसिलिटी मतलब फेस करनी पड़ती है कि अपने आप सब कुछ हैंडल करना। बट हॉस्टल में हमें मिल जाता है ऑलरेडी सब कुछ। ठीक है। मेस वगैरह का खाना कैसे है? अच्छा है या इतना नहीं, ठीक ठाक है? मतलब मेस का खाना ठीक ठाक है, कि मैं तो 1-2 बार ही टेस्ट करा है, ठीक लगा मेरे को। बाकी ये हॉस्टलर के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसा लग रहा है। कि बिकॉज डेली वीकली जो है मेन्यू सेम रिपीट होता है। अच्छा, ठीक है। और फिर घर जाने को कब मिलता है? हॉस्टलर बच्चे घर कब जा सकते हैं? घर तो मैम बस वही है कि जब छुट्टी मिले तब। अदरवाइज संडे तो वही है कि मतलब सैटरडे आफ्टर कॉलेज स्टूडेंट जा सकता है। अच्छा, ठीक है। और ये कितना लुधियाना का जो मेन बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, उससे ये जो कॉलेज है वो कितना दूर है? अप्रॉक्स मैम 13-14 किलोमीटर तो पड़ ही जाता है कॉलेज का। बट हॉस्पिटल का लगा लो आप 6-7 किलोमीटर्स। ठीक है। और ट्रेनिंग वगैरह कब शुरू हो जाती है? ट्रेनिंग तो मैम ऐसे कि जैसे 2 months आपके थ्योरी पार्ट हो गए कंप्लीट। जैसे लाइक लगा लो टर्मिनल के लिए जितना सिलेबस आपने कवर करना वो हो गया आपका। फिर उसके बाद आपको 2 months के लिए क्लिनिकल्स भेजेंगे। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि आपका 8 to 11 क्लिनिकल पार्ट होता है, और 12 to 4 जो आपकी क्लासेस होती है। बट सेकेंड सेमेस्टर में ऐसे है कि टाइम डबल हो जाता है, कि 8 to 2 सिर्फ आपकी थ्योरी क्या कहते हैं
प्रैक्टिकल क्लास होएगी या फिर क्लिनिकल क्लास होएगी। बाकी कुछ 2 मंथ्स वो एक स्टडी ब्लॉक और 2 मंथ्स जो होएगी आपकी क्लिनिकल्स। अच्छा, और मतलब ट्रेनिंग किस सेमेस्टर से शुरू हो जाती है? जो बच्चा अभी पहले सेमेस्टर में गया है तो यस मैम, फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि बेसिक तो एटलीस्ट स्टूडेंट को पता होना चाहिए ना, कि बेसिक अगर पता होगा तभी फिर वो आगे नॉलेज अप्लाई करेगा ना, गेन करेगा। ठीक है, मतलब पहले सेमेस्टर से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यस मैम। ठीक है, तो फिर कितना का मतलब अच्छे से हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है? बहुत टाइम होता है अगर स्टूडेंट एक डीएमसी में गया है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बाकी कॉलेजेस से ना बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज गेन कर लेता है। और नॉलेज ऐसी होती है कि वो कहीं भी बाहर भी आउटसाइड में अगर किसी की हेल्प चाहिए ना, स्टूडेंट की किसी को हेल्प चाहिए तो वो कर सकता है वहाँ पे। ये नहीं है कि कॉन्फिडेंट होके वो हेल्प करेगा उसकी। अच्छा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस सिखा देते हैं। यस मैम। ठीक है, और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई चलती रहती है या को करिकुलर एक्टिविटीज भी कुछ ना कुछ होते हैं? मतलब पैरेलल चलता है कि ये नहीं है कि हाँ अगर थ्योरी पार्ट है तो थ्योरी पार्ट चली जाएगा, बीच में करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, क्लिनिकल्स भी होते हैं, पार्टीज भी होती है, और स्पोर्ट्स डे जैसे हो गया, और भी काफ़ी डे सेलिब्रेट होते हैं, नर्सिस वीक हो गया, एज सच। अच्छा, और जो वहाँ पे आपको टीचर्स पढ़ाते हैं वो डॉक्टर्स हैं या फिर एमएससी नर्सिस करी हुई है या बीएससी नर्सिंग करी हुई है, क्या कुछ पढ़ा है मतलब? वहाँ पे फैकल्टी ऐसे है कि कुछ बीएससी नर्सिंग करके भी नर्सिंग ट्यूटर है, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, एचओडी है, और लाइक डॉक्टर्स भी हैं कई। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह का सारा कुछ ही। यस मैम। ओके, आई रिमेम्बर जब आपका पीपीएमटी एग्जाम हुआ था तो आपको राजेंद्रा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला मिला था। यस तो आपने वो गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के प्राइवेट कॉलेज डीएमसी लिया, तो अभी कैसा, रिग्रेट तो नहीं है? नहीं मैम, रिग्रेट तो नहीं है, बट इस बात का ये ज़रूर है कि रिग्रेट है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लग जाती है आफ्टर डिग्री। कि लाइक कहते हैं ना कि जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो स्टडी, वो इंस्टीट्यूट वाले जल्दी आपको रख लेते हैं एज अ स्टाफ नर्स, बट अब क्या कर सकते हैं प्राइवेट। ठीक है, वैसे तब आपने प्राइवेट क्यों सिलेक्ट किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि हॉस्टल कंडीशन नहीं अच्छी थी राजेंद्रा की, और मतलब सर्वाइवल के लिए नहीं था वो हॉस्टल, बहुत मतलब मैसी था, और दूसरा नंबर ये था कि घर से भी दूर है, और ये डीएमसी है कि डेली अप डाउन हो सकता है। ओके, आप मतलब लुधियाना से ही हो तो आपको वो हॉस्टल का नहीं अब रहना पड़ा। Yes, और हॉस्टल के चार्जेस भी तो बच गए हर सेमेस्टर के। यस मैम, भी तो मतलब है। फीस स्ट्रक्चर में भी स्लाइटली डिफरेंस था, लाइक 20,000 गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में ये सिंपल फीस होती है विदाउट हॉस्टल फीस। यस मैम। तो यहाँ पे आपकी हॉस्टल फीस भी सेव हो गई लोगों Yes, की ma'am. वजह से, तो बेनिफिट है वो। तो कोई बात नहीं, आप एंट्रेंसेस क्लियर करोगे इसके बाद तो हो ही जाएगा। यस। तो अभी आप ये बताओ कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा 12th करके बैठा उसे नहीं पता, स्कोप बताओ एक बार नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग करने का मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बहुत ज़्यादा स्कोप है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि हर एक स्टूडेंट की यही डिमांड होती है कि हमने बाहर जाना है, फॉरेन जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि तुम एंट्रेंस दे सकते हो एंट्रेंस आर का, और सेकंड वन इज ये है कि नोट सेट एम्स दे दो गवर्नमेंट जॉब के लिए। पंजाब गवर्नमेंट का जैसे यूनिवर्सिटी के थ्रू आप दे सकते हो स्टाफ नर्स का एग्जाम, राइट। और भी मतलब कि एमएससी करके जो आप या तो टीचिंग लाइन में जा सकते हो कि टीचर अगर आपने बनना है तो बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज ये है कि आप नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हो, एएनपी बन सकते हो, डीएनपी बन सकते हो, बहुत कुछ है। ठीक है, डीएमसी में एग्जाम्स का शेड्यूल क्या होता है? मतलब नर्सिंग जब हम करते हैं बीएससी नर्सिंग तो कितने महीने बाद पेपर होते हैं, या सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं या एनुअल वाइज होते हैं, क्या है शेड्यूल? एनुअल सिस्टम तो अब खत्म हो चुका है। आई थिंक हमारे जो रिसेंट 4th ईयर है उनके टाइम पे था एनुअल सिस्टम, बट अब उनके बाद जो है वो सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया है कि लाइक अभी मैं अपने 3rd सेमेस्टर का बताती हूँ कि लाइक 2 मंथ्स नहीं 1 और 1.5 मंथ्स हमारा थ्योरी पार्ट हुआ था, उसके बाद फिर टर्मिनल्स आ गए थे, फिर उसके बाद 2 मंथ्स क्लिनिकल्स, फिर 1 मंथ स्टडी ब्लॉक, फिर उसके बाद 2 मंथ्स क्लिनिकल। ऐसे है कि मतलब 1 और 1.5 मंथ्स के बाद आपके टर्मिनल्स या फिर स्टैंडअप्स कह लो वो आ सकते हैं। ओके, और एग्जाम्स जो होते हैं ड्यूरिंग सेमेस्टर्स वो कहाँ से आते हैं? बुक्स में से या नोट्स में से या कुछ और पढ़ना पड़ता है? बुक्स में से मेनली आता है कि बाहर से तो टीचर्स की आई डालेंगे, क्योंकि बुक्स में सिलेबस जो इतना वाइड बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है
कि मतलब कवर करना कर भी सकता बच्चा, नहीं भी कर सकता। अच्छा, ठीक है। और नर्सिंग वैसे आइडियली कितनी मुश्किल डिग्री है, आसान है कि मॉडरेट है? अकॉर्डिंग टू माय व्यू कि मॉडरेट लेवल की है। बहुत आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल भी नहीं। मतलब ये भी नहीं क्विक, मतलब कि जल्दी हो जाएगा। हाँ, कि मतलब मॉडरेट लेवल की है, ना ज़्यादा औखी ना ज़्यादा सौखी, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, जैसे MBBS में कहते हैं कि 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो नर्सिंग में भी क्या पढ़ना पड़ता है इतना? नहीं, मतलब नर्सिंग में इतना नहीं पढ़ना पड़ता। अगर हाँ आपने बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी है फिर तो बंदा जितना मर्जी कर लो, पर फिर भी इतना मतलब स्ट्रेसफुल नहीं है एज कम्पेयर टू MBBS नहीं है इतना। अच्छा, ठीक है। ओके, 12th मेडिकल के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं? BSc नर्सिंग तो है ही, उसके अलावा कोई? आफ्टर 12th जो है ना, एक्सेप्ट BSc नर्सिंग का स्टूडेंट GNM कर सकता है, BSc मेडिकल कर सकता है, MBBS कर सकता है, BDS कर सकता है, BAMS कर सकता है, PAU फील्ड में जा सकता है स्टूडेंट, वेटनरी फील्ड में जा सकता है, आयुर्वेदिक फील्ड में जा सकता है, बहुत सारी फील्ड्स होते हैं एक्सेप्ट BSc नर्सिंग। ठीक है। ट्रिप वगैरह जाता है आपका कहीं? नहीं, ट्रिप नहीं जाता? नहीं, हमारे कॉलेज का नहीं ट्रिप जाता, बट इन 3rd ईयर मैंने किसी सीनियर से सुना था चंडीगढ़ जाता है ट्रिप फॉर द रिसर्च पर्पज आई थिंक। ओके। और जो ये बीच बीच में फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, दिवाली दशहरा हो गई, इसमें छुट्टियां वगैरह मिलती हैं कि थोड़ी? यस मैम, मेजर फेस्टिवल्स में तो मिलती है कि जो पब्लिक हॉलीडेज होती है, बट कई होता है ना कि कुछ कॉलेजेस में नहीं है, कुछ कॉलेजेस में नहीं है, कुछ कॉलेजेस में है, कुछ कॉलेजेस में नहीं है, तो वो अप डाउन हो जाता है कि कुछ में मिलती भी है, कुछ में नहीं भी मिलती। इट्स अप टू कॉलेज। अच्छा, ठीक है। अब आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो बच्चा BSc नर्सिंग करने के बारे में सोच रहा है? अच्छा, आपके कितने परसेंटाइल थे PMT में, याद है कुछ? यस मैम, आई रिमेम्बर 98.6%। ओके, तो अगर मान लो कोई सेम स्टूडेंट है जिसके 98.6% ही यहाँ लगा लो, तो अब आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? उसे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है बट वो भी सेम कंडीशन में लोकल है, DMC या कोई ऐसा कॉलेज चाहता है, तो वो क्या करे? गवर्नमेंट कॉलेज ले या लोकल जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है वो ले? क्या चीज़ अच्छी है? मैम, इट्स अप टू स्टूडेंट है कि वो सरवाइव कर सकता है उस कंडीशन में कि नहीं कर सकता। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है कि अगर वो सरवाइव कर सकता तो वेल एंड गुड है कि गवर्नमेंट सीट कौन ही छोड़ेगा। अच्छा, बट अगर उसने प्राइवेट ही करने की, हाँ DMC बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है कि मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, कि कुछ स्टूडेंट्स को रिग्रेट, अभी मेरे साथ के फ्रेंड्स को भी रिग्रेट हो रहे हैं कि हाँ मेरे को DMC नहीं मिला, कि मेरे को भी इवन की कॉल्स आए हैं। मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में थी, मेरे फ्रेंड्स की मुझे कॉल्स आई, कहते कि हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया IELTS वगैरह में, कि हमने PPMET देना है, तो मैंने कहा दे दो। फिर उनके मार्क्स नहीं आए तो वो मेरे को बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि मेरे को भी DMC नहीं मिला, DMC नहीं मिला। अच्छा, बट ये है कि स्टूडेंट्स के ऊपर है कि उसने, हाँ अगर वो सरवाइव कर सकते उस कंडीशन में तो कर ले, वेल एंड गुड है। मतलब बेस्ट तो यही है कि आपको पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज विजिट करके देख लो। Yes, कि अगर तो आपको वहाँ पे लगता है कि हॉस्टल वगैरह फैसिलिटी होगी, बाकी सारा कुछ ठीक है, रह सकते हो, सह सकते हो, कि गवर्नमेंट है तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो लगेगी। Yes, ma'am, अगर तो कर सकते हो एडजस्ट फिर तो ठीक है, नहीं कर सकते तो जो आपको पता है प्राइवेट अच्छा है कि वहाँ पे हो जाती है जॉब्स में भी, तो फिर वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी DMC जो हॉस्पिटल है वहीं पे लगती है या किसी और जगह में भी लगती है? मैम DMC की वैसे तो 4-5 ब्रांचेस हैं, बट मेन यहाँ पे DMC हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि एरियाज ही नहीं खत्म होते हैं। कि अभी तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में यहीं पे है मेन DMC में, बट 3rd ईयर में जाके पोहीड़ जो है वहाँ पे DMC की ब्रांच है, वहाँ पे लगती है, शिमलापुरी ब्रांच में लगती है, ऐसे है कि डिफरेंट ब्रांचेस में लग जाती है। ओके, ठीक है। और डेफिनेटली ये कोई पेड वीडियो नहीं है DMC की, नहीं तो कोई सोचे कि DMC कभी जा रहे हैं, शायद DMC ने इन्हें कुछ दिया या हमें कुछ दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। ये जस्ट हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, वहाँ पे पढ़ते हैं, तो बहुत बच्चों का डिमांड होता है, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है रिव्यू हम ले लेते हैं। यस मैम, अदरवाइज इससे ज़्यादा हमारी कोई इंटेंशंस नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ओके, चलो अभी कुछ टिप्स ऐसे भी दे दो कि तैयारी PPMET की कैसे करें। जैसे आपने कहा फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि कैसे करें तैयारी, तो आपके फ्रेंड्स जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि थोरली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कि ईच एंड एवरी पॉइंट जो है ना क्लियर और स्पेसिफिक, मतलब माइंड में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे इस
वर्ड का या फिर इस लाइन का जो मीनिंग नहीं पता। बायोलॉजी के लिए तो यही है कि एनसीईआरटी थोरो कर लो, टिप्स पे होनी चाहिए। और सेकंड वन केमिस्ट्री फिजिक्स का वही है, केमिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी कर सकते हो, और फिजिक्स का तो यही है कि न्यूमेरिकल्स जितना कर सको उतना कर लो, क्योंकि एंड टाइम पे आगे कई स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल ही नहीं मतलब समझ आते और ना ही सॉल्व हो पाते एट द टाइम ऑफ एग्जाम। सो मैं यही प्रेफरेंस दूंगी कि अच्छे से पढ़ो, थोरो पढ़ो। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हो तो पोर्टल इज मस्ट, कि पोर्टल से भी कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। कि जैसे बायो में था कि एक आई थिंक पीजे का एग्जाम था, उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस आए हुए थे। सो थोड़ा पढ़ो, अच्छे से जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, आप क्लासेस ज़रूर अटेंड करो। अच्छा ठीक है। आप स्टडी मटेरियल तब क्या फॉलो करते थे पीपीएमटी के लिए? हम मेनली तो एनसीईआरटी थी, और भी आई थिंक 1 2 के 2 3 बुक्स और थी, आई डोंट नो द नेम्स। केमिस्ट्री के लिए मेनली एनसीईआरटी थी, बट पोर्टल भी मतलब पोर्टल मैंने सारा पढ़ा था, जिससे मतलब केमिस्ट्री के तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस मेरे सही थे पीपीएमटी में। फिजिक्स में आई थिंक हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस रॉन्ग थे, बाकी सारा मतलब पोर्टल तो ज़रूर सारा करा था मैंने तीनों सब्जेक्ट्स का। अच्छा ठीक है। और कौन सी टिप्स जरूर फॉलो करें पीपीएमटी क्लियर करने में? एक तो यही हो गया कि भाई पोर्टल पढ़ो, है ना, और कोई गलती वगैरह जो आपको लगता है बच्चे करते हैं और नहीं करनी चाहिए? गलती तो यही है कि मेनली एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे ना तो आपकी ज़रूर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आप मतलब क्वेश्चन कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उसकी नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, बट आप अगर छोड़ के आ रहे हो तो ज़रूर आपकी मतलब मिस्टेक है, कि बेवकूफ़ी वाली मिस्टेक है कि आप क्वेश्चन ही नहीं अटैम्प्ट कर रहे हो। सारा पेपर करके आओ पीपीएमटी में, तो ये है। अच्छा ओके, अब चलो दूसरी तरफ आ जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल में शिफ्ट करता है अपनी 12th करने के बाद, तो वो कौन सी चीज़ें साथ लेके जाए? मतलब हॉस्टल में क्या कुछ मिलता है हमें इन डिटेल? हॉस्टल में लाइक अपनी पर्सनली नीड्स जो है वो स्टूडेंट लेके जा सकता है। कि हॉस्टल में लाइक जनरली जो स्टेशनरी का हो गया, ईटिंग मतलब खाने पीने की लाइक जो आइटम्स हो गई, खाना हो गया, मतलब वो सब कुछ मिल जाता है। बट जो अपने पर्सनली लाइक क्लोथिंग होगी और बुक्स वगैरह होगी, मतलब जो कुछ भी स्टूडेंट को नीड है एज पर स्टूडेंट वो लेके जा सकता है। ठीक है, मतलब बेड वगैरह, गद्दे वगैरह, अलमीराज, ये सब मिल जाता है? हाँ जी मैम। ओके, मतलब उसने सिर्फ खुद का ही सामान लेके जाना है, अदरवाइज वैसे कुछ नहीं? यस मैम। ठीक है। कोई प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है या एडजस्टमेंट कोई करनी पड़ती है इस डिग्री में, बीएससी नर्सिंग में? एडजस्टमेंट तो यही है कि अपने बिजी टाइम में भी जो टास्क मिला आपको टीचर्स की तरफ से या फिर क्लिनिकल से, कोई मतलब क्लिनिकल्स में भी प्रॉपर कंसंट्रेशन करनी चाहिए। नहीं कि आप एब्सेंट माइंडेड जा रहे हो कि आपको आपको नॉलेज ही नहीं गेन करके आ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि टीचर्स जो टास्क दे रहे हैं कंप्लीट करो अपना टाइम पे। अगर नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस है टीचर बोलेगा ही। अच्छा ठीक है। पूरा स्ट्रिक्ट वे में पढ़ाते हैं क्या ठीक ठाक? मतलब ठीक ठाक है, अगर पढ़ के जा रहे हो तो आप ठीक है, टीचर क्यों ही बोलेगा। अगर नहीं पढ़ के जा रहे हो, नहीं आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो, एग्जाम में नहीं अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो टीचर फिर आगे से बोलेगा ना कि हाँ हमने हमारे पढ़ाने का क्या ही फायदा फिर। ठीक है, मतलब टीचर्स को भी इस बात से नर्सिंग में फर्क पड़ता है कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं बच्चे कि नहीं, ये नहीं कि पढ़ा दिया। बिल्कुल डीएमसी में ऐसा नहीं है कि डीएमसी में टीचर को होता है कि हाँ अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो कुछ आगे से मिले भी, हमें रिस्पॉन्स मिले। बिल्कुल। जब हॉस्पिटल्स में आपको बुलाते हैं पेशेंट्स, तो किस नाम से बुलाते हैं? सिस्टर? डिफरेंट नेम्स होते हैं लाइक सिस्टर, मैडम, नर्स, स्टूडेंट, मतलब लेवल लैंग्वेज में भी काफ़ी बुला सकते हैं वो। अच्छा, कैसा लगता है फिर जब कोई बुलाते हैं नर्स, सिस्टर जी सुनिए? मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि अब तो पेशेंट्स मतलब पेशेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हाँ उनका पहले काम है, चाहे हम ब्रेक बाद में ले लें। लाइक मॉर्निंग में तो हमारा 11 o'clock का टाइम होता है ना ब्रेक का, कि 11 o'clock स्टाफ भेज देते हैं कि आप जाके ब्रेक ले आओ। बट अगर पेशेंट का कह रहे कि हाँ मैडम ये कर दो, नर्स ये कर दो, पेशेंट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल सही बात है। और कितना तो इमोशनली स्ट्रांग रहना पड़ता है इस फील्ड में? हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कि लाइक इन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, मतलब उस डिपार्टमेंट में हमारी ड्यूटी तो नहीं लगी अभी, पोस्टेड नहीं हुई, बट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट लाइक पेशेंट से लाइक सेक्रेटरी प्रॉब्लम के साथ होते हैं, वो बहुत कुछ बोल देते हैं ना कि लाइक
कभी कुछ बोलते थे, बट हमें टॉलरेट करना पड़ता है कि हाँ पेशेंट है, कोई बात नहीं, कि वो ठीक होके चले जाए, इट्स बेटर। बट हम उल्टा नहीं बोल सकते उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सीनियर्स कितना तंग करते हैं? नहीं, सीनियर्स नहीं तंग करते। मतलब बहुत जगह पे बच्चे ऐसा कहते हैं कि नर्सिंग में ठीक है, पर सीनियर्स बहुत ना कहते हैं, वाट लगाते हैं कि ऐसे क्यों नहीं किया, विश नहीं किया, हमें बुलाया नहीं, इधर से चले गए, इनको करना नहीं आता काम, सारा कुछ हम ही सिखाएं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जहाँ तक मेरा सीनियर से कॉन्टेक्ट हुआ है ना, सीनियर्स बहुत पोलाइट वे में है कि मतलब लाइक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। सीनियर जूनियर की तरह बहुत कम सीनियर्स रहते हैं, बट डोमिनेट नहीं करते मतलब। वो बहुत लाइकली फ्रेंड्स की तरह, फैमिली की तरह रहते हैं कि हाँ अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम सीनियर्स को बोल देते हैं कि हाँ दी या भैया जो भी हम बुला सकते हैं कि हमें ये नहीं आ रहा, आप सिखा दो, कि हमारी इवन कि वो प्रैक्टिकल्स में भी हेल्प करते होते हैं। अच्छा, ठीक है। और अच्छा, एक ये कुछ लड़कों को लगता है कि नर्सिंग तो सारी लड़कियां ही करती हैं, तो कितने को होते हैं लड़के? होते हैं कि अरे नहीं? मैं अपनी क्लास की बात बताती हूँ कि मेरी क्लास में ओनली 8% स्टूडेंट्स हैं, 8% बॉयज है सिर्फ, कि गर्ल्स में से लाइक 92% गर्ल्स है, 8% बॉयज है। चलो 8% है तो सही। अगर कोई कहे कि कोई लड़का है ही नहीं, मैं अकेला ही रहूंगा, इतना बुरा हाल नहीं है मतलब था, स्टार्टिंग में था कि लाइक फर्स्ट काउंसलिंग में थी मेरी एडमिशन, तो उस टाइम पे आई थिंक 50-60 स्ट्रेंथ थी, तो उसमें सिर्फ एक लड़का था, एक या दो लड़के थे, बट एक लड़का तो छोड़कर ही चला गया। कहता सारी लड़कियां मैं क्या करूंगा बीच में। पर फिर हो गए 8-10% मतलब लड़के होते हैं। यस मैम, सर्वाइव इतना मुश्किल, इतना तो सर्वाइव कर सकते हैं, बॉयज की कंपनी मिल जाती होगी। ये नहीं कि मिलती नहीं। यस मैम। अच्छा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा मतलब किसी छोटे एरिया से है, जैसे लुधियाना से नहीं है, कोई जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, मतलब नहीं पता, तो वो क्या करे? वो कंफ्यूज है कि मेरा नीट में भी ठीक ठाक ही स्कोर है, तो MBBS करूं या नर्सिंग करूं या क्या करूं? तो आप अगर वो तो मिडिल क्लास फैमिली से है कि छोटे टाउन से है, तो BSc नर्सिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। BSc नर्सिंग में इतना मतलब पे भी नहीं होता है कि फैमिली जो है मिडिल क्लास फैमिली भी वो अफोर्ड कर सकती है। इवन कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने भी अफोर्ड करा है। अभी कि मतलब अगर अच्छी फील्ड है, स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, तो फैमिली को ज़रूर है कि मतलब वो पढ़ाए स्टूडेंट को ना, कि उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है कि वो इंडिपेंडेंट बन सकता है आगे जाके। अच्छा, और जैसे MBBS के बाद MD तो करनी पड़ती है, अदरवाइज कोई खास वैल्यू नहीं, तो BSc नर्सिंग के बाद भी MSc नर्सिंग करनी पड़ती है क्या? डिग्री करके भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकता है? डिग्री करके भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकता है स्टूडेंट, मतलब एज अ स्टाफ नर्स हो सकता है। अब हमारे हॉस्पिटल में भी है कि स्टाफ जो है BSc नर्सिंग करके स्टाफ नर्स की जॉब पे है, बट अपनी थिंकिंग है, माइंडसेट है कि अगर आपने MSc करनी है क्या है, मतलब कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। कंपल्सरी नहीं है, मतलब अगर आपने BSc नर्सिंग करके आपने NCLEX RN क्लियर कर लिया, फॉरेन जाना चाहते हो, वो भी इज द बेस्ट ऑप्शन है। ओके, अभी किसी कॉलेज का नाम नहीं, पर इन जनरल नर्सिंग में कितना खर्चा हो जाता है 4 साल में? मतलब कोई मार्जिन लेके चले कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं डिग्री करूँ? लाइक 4 लाख तो 4 लाख से चल जाता है, गवर्नमेंट प्राइवेट चाहे कोई भी है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस कितने का है? मतलब कि कॉलेजेस वाले जो एक एडमिशन टाइम पे फीस ले ली, हॉस्टल फीस ले ली, ठीक है, उसके अलावा भी क्या चार्जेस लगते रहते हैं कि अभी इस चीज़ के इतने मैंने डिपॉजिट कराओ, 20 की कराओ, 20 की कराओ? नहीं, किसी ना किसी फॉर्म में, या नहीं इतना? मतलब कॉलेज वाले जो जितनी फीस बोलते हैं उसमें इंक्लूडेड ही होते हैं सारे चार्जेस। हार्डली आप कह लो कि 10 to 20,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग जाते हैं आपके साल में। मतलब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने चार्जेस ले रहे हैं, किस पर्पस के लिए, मोटे करते करते मतलब बन ही जाता है, किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, छोटे मोटे, या फिर स्टूडेंट के अपने पर्सनल खर्चे होते हैं कि लाइक हॉस्टल में रह रहे हैं, तो फिर तो लग ही जाएंगे 10-20,000 ऊपर से। बाकी अपने भी तो है ना, कितनी बिल्कुल स्टूडेंट के ऊपर है कि कितना वो खर्चा करना है, ज़्यादा करना तो ज़्यादा हो जाएगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। मतलब कॉलेज वाले नहीं इतना तंग करते कि अब उसके डिपॉजिट कराओ, अब उसके डिपॉजिट कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। PPMET के बारे में कोई टिप्स आप एट द एंड देना चाहेंगे? मैं एट द एंड यही है कि फर्स्ट ऑफ मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि NCERT तीनों की फॉलो कर लो। फिजिक्स की तो मेनली NCERT बहुत कम ही होती है। अनदर जो बुक मैंने फॉलो की थी उसका राइटर तो इस टाइम नहीं याद है, बट अगर आप SSC के स्टूडेंट हो तो पोर्टल इज मस्ट। की पोर्टल का एक क्वेश्चन करके जाओ, उसमें से कोई ना तो कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। इवन कि बुक्स में से भी होते हैं और आउटसाइड अगर टीचर्स के माइंड में है तो वो भी क्वेश्चन डाल सकते हैं।
और लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप समरी पढ़ सकते हो कि क्विक रिवीजन के लिए, कि हाँ माइंडसेट में बैठ जाते कि हाँ इस चैप्टर में से ये सारा इंक्लूडेड था पोर्शन। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करके जाओ, केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है उसके भी समटाइम क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। क्या सेल्फ स्टडी करके या सिर्फ ओनली एनसीईआरटी करके बीपीएमटी में डिजायर्ड कॉलेज ले सकते हैं? स्टूडेंट के ऊपर है कि अगर एनसीईआरटी भी इतनी इनफ नहीं होती कई बार, कि हमारे टाइम पे तो बहुत बेसिक लेवल आया था, बट जो हमारे टाइम के बाद जूनियर्स आए थे उनके टाइम पे डिफिकल्ट एग्जाम आया था कि स्टूडेंट्स इवन के हमारे पास आके बता रहे थे, कहते दीदी बीपीएमटी ऐसे एंट्रेंस हुआ था कि अगर हम आउटसाइड मतलब क्वेश्चन आउटसाइड द एनसीईआरटी क्वेश्चन ना पढ़ के जाते तो शायद क्लियर ना भी हो पाता। अच्छा, मतलब जो पोर्टल है वो सफिशिएंट है? यस मैम। ओके, अच्छा एक बात और, जो बच्चे कहते हैं कि +2 में जैसे फिजिक्स मेडिकल स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, तो क्या बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स छोड़ देती है, हमें जान बच जाती है या नहीं आता है फिजिक्स अभी? लाइक केमिस्ट्री तो ज़रूर रही है बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसमें केमिस्ट्री ज़रूर रही है। फिजिक्स का तो पता नहीं, बट मैथ ज़रूर आएगा थर्ड ईयर में, स्टैटिक्स का। ओके, अच्छा सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं बीएससी नर्सिंग में जो अब तक आपने पढ़े, कोई 5-7 सब्जेक्ट्स रैंडमली? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। लाइक नर्सिंग फाउंडेशन का ना पार्ट 1 पार्ट 2 आता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट 1 है जो कि इंटरनल होता है, बट जो नर्सिंग फाउंडेशन का पार्ट 2 है वो सेमेस्टर 2 में कंबाइन आता है, कंबाइनर करके कि NF1 और 2 का दोनों का पोर्शन आएगा। और थर्ड सेमेस्टर में लाइक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग नेम चेंज हो गया, जो कि पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग था, और साथ में माइक्रोबायोलॉजी हो गया, लाइक दिस। ठीक, और कुछ और कोई इंसिडेंट शेयर करना हो, एक्सपीरियंस बेस्ड कोई बात? एक्सपीरियंस तो यही है कि मतलब अब तक लाइक मैं सेकेंड ईयर में हूँ ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया है कि लाइक IV प्रोसीजर हो गए, IM प्रोसीजर हो गए, डायरेक्टली जो हम इंजेक्ट करते हैं, और काफ़ी वेरियस प्रोसीजर्स हैं कि बहुत सारे प्रोसीजर है कि अब मैं इतने मुश्किल है कि सारे लिस्ट करना। मतलब कि सेकेंड ईयर तक आते आते ना एज अ मतलब लगता है कि हाफ स्टाफ नर्स का तो काम कर सकते हैं हम, कि बेड साइड नर्स जो है या फिर काउंटर पे भी जो काम होते हैं कि हाफ स्टाफ नर्स का जो हाफ काम हम कर सकते हैं, ऐसे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच श्रुति इतना टाइम देने के लिए। आप हमारी ओल्ड स्टूडेंट रही हो, 23 की भी आपकी वीडियो है इस चैनल पे yes, जब आपने कोचिंग एक्सपीरियंस और एग्जाम एक्सपीरियंस शेयर किया था। यस मैम, आई रिमेंबर। जी जी जी, और बाकी अभी भी हम यही प्रे करते हैं कि आगे भी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचो। आप हमें मिलने आए थे तो हमने कहा चलो रिकॉर्ड कर ले एक्सपीरियंस अब तक आपका कैसा रहा, जो आपके फेलोज हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच श्रुति एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच।